आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। स्थूल रूप में असत्य का त्याग कर दें। स्थूल ऐसा असत्य नहीं बोले किसी की घर बिगड़ जाए। आपको पता है ये सब पाप लगते ही नहीं। पाप हम किसी के यहाँ चुगली कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं, किसी की बदनामी कर देते हैं, किसी से बुरा बोल देते हैं, हमको लगता है हिंसा हो गई। आप चींटी को मारते हो पूरे दिन दुख होता है, और किसी के दिल को दुखाते हो आपको दुख होता है। और आचार्य तो कहते हैं सबसे बड़ी हिंसा तो आत्महिंसा है। कितना संक्लेश में जी रहे हैं। हमारी चिंता करने से व्यापार बढ़ जाएगा क्या? ये निश्चित है कि होती है परिवार में चिंता, लेकिन फिर भी हमेशा परमात्मा को शुक्रिया दो, आभार मानो कि हम कुछ नहीं था, जितना भी तुमने दिया है। शाम को सुलाते हो, भूखा उठाते हो, भूखा सुलाते नहीं हो। हमारी यदि शान कम हो जाए तो हमारी परेशान कम हो जाए, शान कम हो जाए तो परेशानी कम हो जाए। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, किसी दूसरे का मकान इतना बड़ा मेरा भी बनना चाहिए, उसके बेटे की इतनी बड़ी जॉब मेरी भी लगना चाहिए, उसके घर में इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर भी होना चाहिए। कभी ये भाव आया परमात्मा हमारे बीच रहने वाले तुम परमात्मा बन गए, मुझे भी बनना चाहिए? कि अभी ये भाव आया कि तुम्हारे यहाँ तुमने यथा क्या चारित्र प्राप्त किया जो तद्भव मोक्ष का कारण है। हमसे कम से कम देश चारित्र तो प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिमाएं मत लो। आप रात्रि भोजन यदि कहीं से आते हो नहीं छोड़ पाओ, नहीं छोड़ो। मैं तो कहती हूँ जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। क्या कहा है कि आप यदि 8 बजे भी आते हैं तो इतना नियम ले लो कि घर में लौटने के बाद 1 घंटे के अंदर हम खाना खा लेंगे। आपकी ये प्रयास भी आपको अप्रमत्त बताता है, क्योंकि प्रमाद से हिंसा होती है। प्रमाद क्या है? शोक, चिंता, धर्म के प्रति अवहेलना का भाव, आलस, तिरस्कार। हम तो ठीक है, मजे में, क्या करेंगे मंदिर जाके, क्या मिलता है मंदिर में जाकर? अरे जो मंदिर में मिलता है वो कहीं
नहीं मिलता है, क्योंकि लोग कहते भगवान तो वीतरागी, हमें क्या देंगे। हमने कहा सागर एक भी नदी नहीं देता है, और सागर नदियों से कभी तृप्त नहीं होता है, और जो पर्वत सूखे दिखते हैं उनसे जो नदियाँ निकलती हैं उनके स्रोत कभी बंद नहीं होते हैं। हमारे वीतराग भगवान ही सच्चा भोग करते हैं, हमारे संत ही सच्चा भोग करते हैं। आप भोग करते हो, क्या बोलते हो कि यह रोग, कौन सा रोग, विषय भोग का रोग कभी मिटता नहीं है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ में। कहते हैं आपने स्तुति में पढ़ते हो कि अग्नि विष आदि तो एक भव नष्ट करते हैं, लेकिन ये वासना की राग की आग तो जन्म जन्मांतर जलाती है। जितना समय हम निंदा में, ईर्षा में, छल में, कपट में, बुराई में गुजारते हैं, इतना समय हम प्रभु की आराधना में गुजारते हैं। मंदिर में आकर क्या भाव भाते हो, हे भगवान तुम में सत्य तो नौकरी लगा देना, तुम में सत्य है तुम्हारी दुकान अच्छी चला के दिखा देना, तुम में सत्य है तो मैं केस जिता के दिखा देना। हमने कहा ये सब काम तो घूसखोर अफसर भी कर देता है, डॉक्टर भी 25-50 हजार रुपया लेता है, तुम्हारे रोग को ठीक कर देता है, लेकिन रोग की जड़ क्या है उसको ध्यान दो। ध्यान रखना वो रोग कोई खतरनाक रोग नहीं है, रोग है तो हमारे अंदर की विकृत परिणतियां, हमारी गलत आदतें। हमें अच्छी आदतें धीरे धीरे, आपको पता है गलत आदतें व्यसन की तरफ ले जाती हैं और अच्छी आदतें परमात्मा की तरफ ले जाती हैं। हमें परमात्मा की पूजा करते करते नहीं मर जाना, पूजा करते करते तुमने भूत व्यंतर की पर्याय में भी पूजा की है। हम जब देव दुर्गति हुई तो देवों के यहाँ जिनालय है, आप पढ़ते भी हैं 7,72,00,000 पाताल विषय जिन मंदिर जानो। पाताल में किसके हैं, वैमानिक देवों के मंदिर थोड़ी ना है, कौन के मंदिर हैं, भवनवासी व्यंतरों के मंदिर हैं। सोच कर देखना 7,72,00,000 मंदिर हैं, और एक एक में कितनी कितनी विशाल प्रतिमाएं, 500-500 धनुष की प्रतिमाएं, और वो सब भी जन्म के तत्काल बाद मंदिर आते हैं। तत्काल बाद आपने पढ़ा होगा कि उनके यहाँ भेरी बजती, उनके नगाड़े बजते, उनके यहाँ शंख बजते, और कैसे कोई जन्म की वेदना नहीं है, कोई मरण की वेदना नहीं है, लेकिन विषय वासना की असह्य वेदना है। आप ध्यान रखना गरीब आदमी इतनी तकलीफ में नहीं जीता है जितना अमीर जीता है, क्योंकि गरीब को ये उम्मीद है, ये आशा लगी है, ये उम्मीद है कि कल के रोज धन हो जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। अमीर की तो ये आशा भी गई कि अब तो धन हो गया, लेकिन फिर भी दुख नहीं मिटा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बड़े आदमी का दुख भी बड़ा होता है, गरीब आदमी का दुख भी गरीब होता है। गरीब आदमी रहता है वो किसी को भी कह देगा आ जाओ भोजन कर जाओ, अमीर आदमी चेहरा देखकर टोकेगा कि कराना कि नहीं, इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। देव सास गुरु के मंदिरों में कोई प्रॉफिट मत देखो, क्या करना है, यहाँ तो वो दरबार है जहाँ फूटे नसीब बन जाते हैं। आपको पता हमारे आचार्य श्री इतने सरल थे, इतने सरल कि रोड़ी पर बैठ जाते थे। हम लोग बोलते थे महाराज जी पाटल क्या करना, मिट्टी में तो मिलना है। और मैंने देखा है कोई मुनि भी आते थे तो वो लेने चले जाते थे, और उसके परिणाम देखो क्या समाधि हुई आज। पंचम काल में सामयिक के समय बैठे बैठे किसी की समाधि नहीं, लेकिन आचार्य श्री की समाधि बैठे बैठे आत्मचिंतन में डूबे थे, और कहते पिंजरे में से पंछी उड़ गया। हमने एक बार बोला था महाराज जी आप इतनी चिंता करते हैं, ये कैसे होगा पूरा इतना बड़ा काम। तो आचार्य श्री ने कहा था कि मेरे बाद तो और अच्छा काम होगा। सोच कर देखना, जो सरल और सहज होता है, विज्ञान भी कहता है उसको आभास हो जाता है,
उसको आज आप लोग भी सरल परिणाम रखो। बस एक ही मंदिर का सूत्र लो, एक ही मेरे जीवन से सूत्र लो कि जो कुछ है बहुत पर्याप्त है। जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। आप व्यापार करो, मैं व्यापार करने की मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन प्रशस्त भाव से करो। जो मिल जाए धन्यवाद देना कि आज इतना तो दिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आसाता वेदनी का कर्म का बंध कैसे होता है, दुख सुख ताप आक्रंदन आदि से। आप चिंता कर रहे हो, रो रहे हो, विकल्प कर रहे हो, तो आपकी वर्गनाएं ऐसी संप्रेषित होंगी कि आया हुआ ग्राहक भी लौट जाएगा। आपको पता है कभी कभी किसी व्यक्ति के पास आप बैठते हैं, आपको लगता है चला जाए हम चले जाएं, वहाँ बैठने का मन नहीं करता है। और किसी व्यक्ति की ऐसी वर्गनाएं होती हैं कि उसके पास चले जाओ तो उठने का मन नहीं करता है। आपने कभी विचार किया इस बात पर? क्योंकि ये हमारा आभा मंडल, आइंस्टीन ने कहा था कि किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, तो उसने कहा तीसरे के बारे में नहीं बता सकता हूँ, चौथे के बारे में बता सकता हूँ। लोगों ने कहा चौथे के बारे में बताओगे, तीसरे के बारे में क्यों नहीं बता रहे? कहने लगे तीसरी 2 महायुद्ध तो हो चुके, 2 विश्व युद्ध हो चुके, और उनमें मरने वालों की संख्या 15 करोड़ है। 15 करोड़ कम नहीं होती, 15 करोड़ लोग मरे हैं। लेकिन अब जो विश्व युद्ध होगा उसमें न व्यक्ति बचेगा, न प्रकृति बचेगी, न संस्कृति बचेगी। हम लोग कहते पहले युग अच्छा था। अरे आज के 100 साल बाद कोई कहेगा गांधी का युग अच्छा था। सब गांधी जैसे थे? सब राम जैसे थे? हम कहते राम राज जैसा था। हम गिनती के अच्छे व्यक्तियों का चरित्र उठा लेते हैं कि वो राज्य अच्छा था। उस दिन अच्छा युग होगा जब कोई एक आध व्यक्ति गलत होगा, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। सब लोग कोई धर्म करने की, धर्म थोपने की चीज नहीं है। धर्म अंतस का आनंद का नाम धर्म है। परमात्मा कोई ऊपर से बनकर रेडीमेड नहीं आता है कि आप उसे मूर्ति की तरह विराजमान कर दो। परम विशुद्ध अवस्था का नाम परमात्मा है। हमारी गुणस्थान कब बढ़ते हैं? जब जब हमारी विशुद्धि बढ़ती है, अच्छे परिणाम बढ़ते हैं। क्रोध, कसाई, ईर्षा, छल, कपट, हिंसा नंदी, मिर्सा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रह नंदी कम हो जाता है। अपने आप विशुद्ध वर्गनाओं से हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो जाता है कि कमठ से आए तो पत्थर बरसाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वर्गनाएं थी कि कमठ भी क्या हो गया, उस सठता को छोड़कर उनका भक्त होकर आप सबको पता है ऊर्ध्वगामी हो गया। हम लोग इतने जीवन से पूजन कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी अंतस में वही हालत है कि चींटी गई शक्कर के पहाड़ पर, लेकिन बोली यहाँ तो स्वाद ही नहीं रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। उस शक्कर के पहाड़ की चींटी ने कही अरे पूरा पहाड़ शक्कर का है। कहने लगी बिल्कुल मिठास नहीं है। उसने कही तेरा मुंह दिखा तो पता चले एक नमक की डली मुंह में रखी थी तो कहाँ से स्वाद आएगा? आप लोग भी नमक की डली मुंह में रखकर मंदिर आते हो, फिर परमात्मा कहाँ से आनंद देगा? सच बताना, यहाँ भी यदि कोई तेरी मेरी चढ़ा खड़ी चल रही हो तो कैसा मन करता है उसे देखकर? आग लग जाती है। और यदि कोई से प्रेम हो तो भगवान को देखकर इतनी मुस्कुराहट नहीं आती जितनी मुस्कुराहट उसको देखकर आती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ परमात्मा से परिवार की तरह प्यार करो। तुम कहते श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ है श्रद्धा तुम्हारी? श्रद्धा कोई लेवल है क्या? कोई स्टिकर है जो चिपका लोगे? अरे जिसके लिए सब कुछ बेकार हो जाए और एक ही लक्ष्य रहे कि इसके लिए जान भी जाए तो कम है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा मरने के बाद भी टूटती नहीं है और विश्वास तो यहीं टूट जाता है। सच बताना, आप पत्नी को बहुत प्यार करते हो और आप उसकी अलमारी जमा रहे हो और एक पुराना लेटर मिल जाए, बताओ। पुराना अब तुम्हारे आने के बाद नहीं है उसका लेटर, लेकिन कहाँ गई तुम्हारी श्रद्धा? एक व्यक्ति गांव का था, पहली बार मेला घूमने गया तो एक ऐना खरीद के लाया।
अब ऐना में उसको अपनी शक्ल तो कभी देखी नहीं थी, तो कहने लगा अरे बड़ा जवान आदमी है, तो बढ़िया आदमी है, इससे देखूंगा, और अपने घर के टाड़ पर छुपा के रख दिया। लेकिन पत्नियां ऐसी होती हैं, उन्हें पता चल ही जाता है कितना भी छुपा के रखो कि कहाँ क्या रखा है तुमने। तो पत्नी ने देख लिया ये ऊपर चढ़ चढ़ के क्या देखता है। वो काम को गया तो पत्नी ने देखा, अब पत्नी भी गाँव की थी, उसने भी कभी ऐना नहीं देखा था। कहने लगी अरे इस चूड़ैल को देख के इससे बातें करता है, इसमें कोई औरत छुपा रखे। अब वो तो बहुत चिल्लाई चोट, तो सास ने बोला बेटा काय बात पे चिल्ला रही। कहने लगी क्या पता कौन सी जादू की डिबिया से बना रखी और ऊपर रख रखी, उससे बातें करता है। तो सास ने कही मुझे दिखा, देखूं कौन सी है। तो उसने देखा, कहने लगे पागल हो गई बहू, देखियो कितनी बुढ़िया तो है, और तू गाली बक रही इसको। फिर बहू ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बुढ़िया दिख रही है, देखो कैसी जवान नई नवेली सी तो है। अब दोनों की लड़ाई देख के ससुर आए और कहने लगे भैया तुम लोग लड़ काय को रही हो, आज तक कितने दिन नहीं लड़ी, अब काय को लड़ रही हो। तो उनने वही घटना बताई कि इसमें एक औरत है और एक हमें तो बूढ़ी लग रही है, इसको जवान लग रही है। ससुर बोला तुम छोड़ो हम देखते हैं। आप समझ गए। ससुर बोला तुम दोनों पागल हो गई क्या, इसमें तो कोई बुढ़ा आदमी दिख रहा है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र